जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 17वां टॉपिक भारत के यवन राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भारत के यवन राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा अध्ययन करना है? भारत का यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। यानी कि भारत पर जो आक्रमण कर रहे हैं विदेशी आकृति, उन लोग का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आए? तो हिंद, यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य को इसकी उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस का जो स्थापित किया था पश्चिमी और मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य, मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य, तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम था उसको मतलब बचा के रखा, अक्षुण्ण रखा। लेकिन एंटियोकस द्वितीय, ठीक ना, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस प्रथम ने उसको क्या अक्षुण्ण बना के रखा, लेकिन एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रांत जो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। किसके शासनकाल में? एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं के क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेडस, एंटी आल्कमिडिस, हर्मिक्स, ठीक ना। यानी बैक्ट्रिया के विद्रोह का जो नेतृत्व था किसने किया था? तो डियोडोटस प्रथम ने किया था। अब बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ कौन कौन सा राजाओं ने शासन किया? तो डियोडोटस सेकेंड्स, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, ठीक ना, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडिस और हर्मिक्स ने किया। ठीक। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक ड्रेमेटियस ने किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध में बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी और बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो बैक्ट्रिया के शासक ड्रेमेट्रियस ने किया। कब किया? तो 190 ईस्वी पूर्व में किया, ठीक ना। और भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग को मतलब अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? साकल में बनाया, ठीक ना। और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत से टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, उसको देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सिलाइकोट, शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कह रहा है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? तो मिनांडर था। कब इसका शासनकाल है? तो 165 से 145 ईसा पूर्व में है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो साकल, जिसका आधुनिक नाम क्या है? सिलाइकोट, ठीक ना। वो जो था एजुकेशन का प्रमुख केंद्र था, यानी शिक्षा का प्रमुख सेंटर था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर जो था किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था? तो नागसेन, या जिसको कि नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अथवा मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। मिलांडर के जो है मिनांडर के प्रश्न है और नागसेन द्वारा उसके द्वारा उत्तर दिया गया, यानी कि वो प्रश्न किया और इसका उत्तर कौन दिया? नागसेन दिए, ठीक ना। जिसको एक संकलन किया गया है, सबको मिला के एक पुस्तक बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न और मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिसके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंद यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं, तो उसके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किन किन राजाओं का है, ठीक ना। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन जारी किया? तो हिंद यूनानियों ने ही जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हिंद यूनानियों ने भारत में कौन सी चलाया? एक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, ठीक ना, यूनान की एक प्राचीन कला चलाई, ठीक ना, जिसे क्या कहा जाता है? तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला इसका एक प्रथम उत्तम उदाहरण है। मतलब गंधार कला जो है इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए वह यवनविका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन किया। किसका प्रचलन किया? पर्दे का प्रचलन किया, ठीक ना। और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया।
भारतीय नाट्य कला में किसका योगदान है? तो यूनानियों का योगदान है, ठीक ना। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यवनविका के नाम से भी जाना जाता है। शक। आइए 18वां चैप्टर यानी नेक्स्ट टॉपिक शक के बारे में भी आज ये हम लोग अध्ययन करते हैं। शक, यूनानियों के बाद शक है। यूनानी के बाद कौन है? शक है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक के कितने शाखा थे? तो 5 शाखा थे, और सबका जो है हर शाखा का प्रत्येक का अलग अलग भारत और अफगानिस्तान में इसकी अलग अलग थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब जो कि राजधानी है तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी शाखा में ने उत्तरी ढक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मऊ था, ठीक ना। यानी कि पहली शाखा कहाँ थी? तो अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा कहाँ थी? तो पंजाब में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा ने उत्तरी ढक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। और प्रथम शक राजा कौन था? तो मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में वो भारत आए थे। शक कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे, और वह किसकी खोज में आ गए? वो मतलब अपने गाय भैंस का जो चरागाह था वो चराते चराते कहाँ पहुँच गए? भारत में पहुँच गए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कितना ईस्वी में? 58 ईसा पूर्व में जो था उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, ठीक ना, उसने क्या किया कि शकों को बाहर खदेड़ दिया और अपना ही उसको किसका उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य के नाम से उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। यानी शक पर जब विजय हुआ तो उसी विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया, जिसका नाम क्या था? विक्रम संवत, ठीक ना। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गए, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कितनी है? 14 है, 14 है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। यानी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी वर्ष, यानी 400 वर्ष तक लगभग शासन किया जी। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली सबसे लंबे अरसे तक कितना? लगभग 400 शताब्दी तक, 4 शताब्दी तक, यानी 400 वर्षों तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार ने से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। कहाँ चल रहा था व्यापार? समुद्री व्यापार, तो गुजरात में चल रहा था, ठीक ना। तो यह शाखा काफी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों के सबसे प्रतापी शासक रुद्रमान प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील यानी मोरों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। कहने का मतलब है कि शक का सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो रुद्रदामन प्रथम, ठीक ना, जिसका शासन कब था? तो 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। और काठियावाड़ के जो सुदर्शन झील है जो मौर्यों द्वारा निर्मित है, उसको जीर्णोद्धार कराया, मतलब उसको फिर उसमें कोई मतलब सफाइया उफाइया किया और मतलब उसका मतलब वो खत्म हो गया था तो उसको फिर से प्रारंभ किया, जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख जो प्राकृत भाषा में रचित थे। रुद्र जो दामन था वो संस्कृत के बहुत बड़ा प्रेमी था, ठीक ना। सबसे पहले उसने ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में क्या लिखा? गिरनार अभिलेख, लंबा अभिलेख लिखा। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख, ठीक ना। इसके पहले जितने भी अभिलेख थे वो कौन भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में रचित थे, ठीक। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो भी शक राजा हुए अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे, ठीक। परिथाई या पल्लव, ठीक ना। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद परिथाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले परिथाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट, परथाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। यानी जो परथाई लोग थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? वो ईरान के मूल निवासी थे। पश्चिमोत्तर भारत के बाद, ठीक ना, परथाई लोगों का आधिपत्य हुआ और सबसे अधिक परथाई राजा जो हुए उनका क्या नाम था? गोंडोफर्निस था, ठीक ना। इनके शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। कौन आया था? सेंट थॉमस
जो ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। और आगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।